हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ एक और छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, जो आप लोग में से उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में जो भी आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, लोअर अपर या आर ओ या आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर, क्योंकि सब में जीएस का पेपर है। तो कुछ रिवीजन है आपके इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं किसके, मॉडर्न इंडिया के। देखिए, इनमें से कुछ फैक्ट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो पेन कॉपी निकाल लीजिएगा और मेरे साथ कुछ फैक्ट्स जो हैं बच्चों, इसकी तैयारी करते जाइएगा। चलिए, पहला हम लोग समझते हैं कि आपके मॉडर्न इंडिया में अगर हम बात करें किसकी, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की। ठीक है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की, जिसको हम लोग बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, हम उसको हिंदी में बोलते हैं आपके क्रांतिकारी आंदोलन की। ठीक है, तो इसमें से संबंधित जो है क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से बनते हैं कि जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था उसमें अल्ट्रा नेशनलिज्म और एग्रेसिव नेशनलिज्म क्या होता था। ठीक है, तो दो वर्ड्स आप लिख लीजिए। सबसे पहला आपका अल्ट्रा, ULTRA, अल्ट्रा नेशनलिज्म। ठीक है, ये पहला वर्ड हो गया। और दूसरा आपका वर्ड हो गया एग्रेसिव, दूसरा आपका वर्ड हो गया एग्रेसिव नेशनलिज्म। ठीक है, अल्ट्रा नेशनलिज्म को अगर मैं बोलूं कि हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे उग्र राष्ट्रवाद। ठीक है, और एग्रेसिव जो नेशनलिज्म है इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे जुझारू राष्ट्रवाद। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपके उदारवादी नेता थे, यानी कि जो मॉडरेट्स थे, वो आपके दो ग्रुप में एक तरीके से डिवाइड हुए। एक आपके बने अल्ट्रा नेशनलिज्म थ्योरी वाले लोग, और एक आपके क्या बने, एग्रेसिव नेशनलिज्म थ्योरी वाले लोग। ठीक है, यानी कि जुझारू राष्ट्रवाद। आगे चल के ये जो एग्रेसिव नेशनलिज्म वाले लोग थे, यही आपके क्या बने, रेवोल्यूशनरीज बने आप। ठीक है, इन्होंने ही किस थ्योरी को सपोर्ट करना शुरू किया या फॉलो किया, रेवोल्यूशनरीज। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेवोल्यूशनरीज जो थे उनका जो ओरिजिन था वो आपका किससे हुआ था। ठीक है, तो आपने टिक करना है एग्रेसिव नेशनलिज्म से आपका हुआ था। ठीक, अब बात करें कि जो ये आपका रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था, मेन तौर पे इसको पूछा जाए कि कितने स्टेजेस में या चरणों में बांटा गया, तो इसके दो चरण बताए गए हैं किताबों में। पहला आपका जो फर्स्ट फेज है, ठीक है, फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज ये आपका 1905 से 1915 तक बताया गया है। और इसका जो सेकंड फेज है, ठीक है, सेकंड फेज यानी कि द्वितीय चरण, ये आपका 1924 से लेकर 1946 तक बताया गया है। ठीक है, तो ये दो फेज भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट फेज 1905 से 1915, और सेकंड फेज जो है वो आपका 1924 से लेकर 1946 यानी कि 1946 तक बताया गया। अब अगर हम लोग फर्स्ट फेज की बात करें, जिसमें बहुत हाई पर ये आंदोलन रहे, तो उसमें भी ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थे, इनको तीन जगहों पर बताया गया कि मेन तौर पे तीन जगहों पर सबसे ज़्यादा ये क्या किए, फ्लरिश किए आपके। ठीक है, सबसे पहला है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में जो आपकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी उनके बारे में हमको पढ़ना होता है। उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन बंगाल। ठीक है, और तीसरा जो पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, वो है आपका रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन पंजाब। ठीक है, इन पंजाब। तो इसमें से एक तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि भाई महाराष्ट्र में कौन कौन से रेवोल्यूशनरी ग्रुप बने। ठीक है, एक ये रिवीजन आपने किया। बंगाल में कौन कौन से रेवोल्यूशनरी ग्रुप किए, ये आपने एक रिवीजन किया। पंजाब में आपके कौन कौन से क्रांतिकारी या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आपकी हुई, वो आपने पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है किसकी बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो इतिहास क्या कहता है कि भारत में क्रांतिकारी कार्यवाही सबसे पहले जो है महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, लेकिन उसका जो केंद्र था, सेंटर था, आगे चल के वो क्या बना, बंगाल बना। अब ये जो जितना फैक्ट मैंने आपको बोला उसको बड़े आराम से समझना और एग्जाम में बड़े आराम से करना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, कहाँ से शुरू हुई, तो आपने टिक करना है महाराष्ट्र। और बाद में चल के इन सबका सेंटर या केंद्र कहाँ बना, तो आपने टिक करना है क्या, बंगाल आपने टिक करना है। उसके वजह से मैं बताया कि बंगाल के अलग पढ़ने हैं,
महाराष्ट्र के अलग पढ़ने हैं और आपके पंजाब के अलग पढ़ने हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम शुरुआत कर रहे थे महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र में आपको एक मूवमेंट सबसे पहले ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछते हैं, वो है आपका रमोसी मूवमेंट। हिंदी में भी रमोसी लिखा हुआ है, रमोसी मूवमेंट, या हम लोग इसको हिंदी में बोल सकते हैं क्या, रमोसी आंदोलन। ये क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट माना जाता है और ये आपका हुआ था 1879 में। ठीक है, ये इसका ईयर रखना। यहाँ से सीधा आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि रमोसी मूवमेंट जो है वो आपका कब हुआ था, तो भाई आपने सीधा टिक कर दिया 1879 में हुआ। इस रमोसी मूवमेंट को जो है किया किसने था, तो आपने ये नाम लिखना है, लिख लीजिए, वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पेन टैब में लिखना होता है तो थोड़ा सा राइटिंग ढंग से बन नहीं पाती है। आप लोग पूरा लिखेंगे वासुदेव, ठीक है, वासुदेव बलवंत, ई से शुरू होगा, सॉरी, वासुदेव बलवंत फड़के साहब ने क्या शुरू किया, रमोसी मूवमेंट। और कब शुरू किया, आपका 1879 में शुरू किया। ठीक है, ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कह सकते हो कि पहली क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत पहले 1 में ही शुरू हो गई थी। उसके बाद आपको एक और नाम मिलेगा अक्सर महाराष्ट्र में, वो है आपके चापेकर ब्रदर्स। चापेकर, ठीक है, चापेकर ब्रदर्स, या हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चापेकर बंधु बोलते हैं। ठीक है, तो चापेकर ब्रदर्स या चापेकर बंधु की बात की जाए तो ये दो भाई थे आपके। पहला है आपका दामोदर थे, ठीक है, पहला नाम जो है वो है आपके दामोदर। और दूसरा नाम जो है, जो दूसरे भाई थे, वो है आपके बालकृष्ण थे, बाल कृष्ण। ठीक है, पहले आपके क्या हो गए, दामोदर हो गए, और दूसरे आपके बालकृष्ण हो गए। तो इन्हीं दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, चापेकर ब्रदर्स बोलते हैं। अब इनका क्या अचीवमेंट था जिसकी वजह से ये इतिहास में अपना नाम कर गए। इन्होंने 22 जून, जैसे मंथ याद रखना जरूरी नहीं है, 22 जून 22 जून 1897 को, ठीक है, 1897 को पूना में, ठीक है, कहाँ पर, पुणे में सबसे पहले क्या किया था, पॉलिटिकल असैसिनेशन किया। ठीक है, वर्ड यूज इसी यही किया जाता है, पॉलिटिकल असैसिनेशन आपका किया था। तो इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने आपके पूना में प्लेग कमेटी के जो हेड थे, वॉल्टर चार्ल्स रेमंड थे, ठीक है, उनको निशाना बनाया था, वॉल्टर चार्ल्स रेमंड। बट किसकी आपकी हत्या की गई, देन लेफ्टिनेंट अयर्स्ट की के द्वारा जो है इसकी हत्या की गई, फिर असैसिनेशन किया गया लेफ्टिनेंट अयर्स्ट। ठीक है, लेफ्टिनेंट अयर्स्ट का असैसिनेशन किया गया और बाद में इनको पकड़ा गया और फिर जो है 18 अप्रैल 1898 को इनको जो है वो फांसी दे दी गई। ठीक, एक जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी आपकी होती है। अब बात की जाए कि इसी से संबंधित एक और आपका, ये तो होगा हमारे क्या, रमोसी मूवमेंट, फिर चापेकर ब्रदर्स, फिर प्लेग कमिश्नर की हत्या, लेफ्टिनेंट की हत्या 1897, ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखते हैं। अभी महाराष्ट्र में इसके बाद एक और आपका ग्रुप जो है वो क्रिएट हुआ, ठीक है, उसका नाम था आपका व्यायाम मंडल, VYAM, VYA, मैं इंग्लिश में लिखते थे, VYAM, व्यायाम मंडल। ठीक है, व्यायाम मंडल आप नाम याद रखेंगे। ये व्यायाम मंडल जो है दोबारा से आपके क्या, दामोदर, ठीक है, जो नाम मैंने लिखाया था, दामोदर, और उनके भाई आपके क्या, बालकृष्ण, बालकृष्ण। ठीक है, इन्होंने दोनों ने मिलकर ये जो है व्यायाम मंडल स्टैब्लिश किया था। अब इसकी डेट जो है वो एग्जैक्ट ईयर नहीं मिलता, बट हर किताब में 1896-97 जो है इनकी डेट जो है वो मिलती है। ठीक है, तो एग्जाम में आता है कि व्यायाम मंडल की स्थापना जो है वो दामोदर और बालकृष्ण ने कब की, तो आपने ध्यान रखना है 1896-97 में की। और कहाँ पर की गई, अगला क्वेश्चन ये पूछेंगे कहाँ पर की गई, तो इसकी स्थापना जो है वो आपकी पुणे में की गई। ठीक है,
और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो ये व्यायाम मंडल के जो आपके यंगस्टर्स हैं, है ना, उनको वेपन ट्रेनिंग देना, उनको एक्सरसाइज करवाना, ठीक है, शस्त्र चलाना और एक्सरसाइज करवाना, ठीक, एक तो ये थी। फिर उसके बाद एक अगला आप लिखेंगे, वह है आपका मित्र मेला एंड अभिनव भारत। लिख देता हूं मैं, मित्र मेला एंड दूसरा आप नाम लिखिएगा अभिनव, अभिनव अभिनव भारत, ठीक है, मित्र मेला हो गया और आपका अभिनव भारत हो गया। अब यहाँ से समझते हैं कैसे इन दो चीज़ों का नाम आप पढ़ेंगे। तो देखिए 1899 में, 1899, ठीक है, भूलिएगा नहीं, 1899 में वी डी सावरकर, वी डी सावरकर, ये नाम आप कई बार अभी सुनते होंगे। तो 1899 में वी डी सावरकर साहब ने क्या स्टैब्लिश किया, मित्र मेला स्टैब्लिश किया, ठीक है, मित्र मेला, ठीक है, मित्र मेला इन्होंने स्थापित किया। और मित्र मेला ही आगे चल के, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि 1904 में, ठीक है, आगे चल के मित्र मेला ही 1904 में क्या बन गया, अभिनव भारत समाज बन, अभिनव भारत समाज, ठीक है, ये क्या बन गया भाई, आपका अभिनव भारत समाज। तो देखो यहाँ से दो तीन फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्या कि मित्र मेला की स्थापना किसने की, वी डी सावरकर साहब ने की, कब की, 1899 की, और यही आगे चल के जो है आपका मित्र मेला जो है 1904 में क्या बन गया, अभिनव भारत समाज जो है में चेंज हो गया या बन गया, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज़ आपकी हुई। उसके बाद एक आप और क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आता है, वो है आपका नासिक कॉन्स्पिरेंसी केस। जब हम लोग महाराष्ट्र पढ़ रहे हैं तो इसमें एक और चीज़ पढ़ेंगे, नासिक कॉन्स्पिरेसी, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। अब इसके आगे सीधा लिख लो, ये कब हुआ था आपका, 1909 के आसपास हुआ था, यानी कि 31 दिसंबर 1909 में, ठीक है। था क्या कि कहानी अगर हम लोग समझे कि नासिक के एक आपकी डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन, ठीक है। तो जैक्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे अनपॉपुलर थे, बहुत ही इलीगल काम करते थे, इंडियंस को बहुत ज़्यादा परेशान करता था ये जैक्सन। तो हुआ है कि एक आपके व्यक्ति थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे, नाम भूलिएगा नहीं, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, इन्होंने जो है जैक्सन की हत्या कर दी, ठीक है। और इस हत्या में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, जब इन्होंने जैक्सन की का असैसिनेशन किया, तो जब एलिगेशंस लगाए गए बाय द ब्रिटिशर्स, तो ये लगाए गए अभियोग में कि अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे, ठीक है, ये बाकी दो भी इस जो कॉन्स्पिरेंसी थी, हत्या थी, उसमें शामिल थे, यानी कि अनंत लक्ष्मण कन्हारे भी शामिल थे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे भी शामिल थे, और विनायक देश पांडे, तो ये दो बाकी के नाम याद रखना। और इस कारण तीनों को ही, अनंत कन्हारे को, कृष्ण जी गोपाल कर्वे को और विनायक देश पांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी गई, ठीक है। और इसमें ये एलिगेशन लगाया गया कि इन तीनों को जो प्रोवोक किया गया है वो बाई वी डी सावरकर किया गया, ठीक है। और वी डी सावरकर को बाकायदा ब्रिटेन से, उस समय वो लॉ की पढ़ाई करने वहाँ गए थे, ब्रिटेन से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके भारत लाया गया, और फिर उन पर जो है ये नासिक कॉन्स्पिरेंसी केस चलाकर जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट की उनको सजा दे दी गई। तो ये था बच्चों आपका नासिक कॉन्स्पिरेंसी केस। तो बच्चों ये आपकी पूरी घटनाएं थी किसको लेकर, महाराष्ट्र में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चली उनको लेकर।